से इस श्लोक में अ, किस प्रकार से हमें उन्नति करना है ना, उसके बारे में बताया गया है। अब अश्वत्थ वृक्ष के बारे में भगवान ने बता दिया। अब अश्वत्थ वृक्ष पर किस प्रकार के फल लगने वाले हैं। अभी पिछले अध्यायों में हमने, इससे पहले पुरुषोत्तम योग, उससे पहले प्रकृति के गुण हमने चर्चा किए थे। अभी हम जो है, जो दो प्रकार के फल हैं ये अश्वत्थ वृक्ष पर, अच्छे और बुरे लगने वाले, उसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो दो प्रकार के लोग हैं, उनके स्वभाव के बारे में इस पर चर्चा की गई है ना। तो इससे पहले हम लोग शुरू करें, हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो पिछले अध्याय में जिसका शीर्षक था पुरुषोत्तम योग, उसमें हमने एक्रोनिम्स जो है यूज किया था होम। तो भगवान का शाश्वत घर गोलोक वृंदावन और यहाँ यह भौतिक संसार, उसके बारे में हमने चर्चा किया था 15 अध्याय के 1 से और 5वें श्लोक तक, जिसमें होम और होटल, घर और होटल के बारे में चर्चा किया था। जिसमें हमारा रियल, हम होटल में तो जिंदगी भर बिता नहीं सकते ना, हमें घर में आना पड़ता है। उसी प्रकार यह भौतिक संसार जो है कैसा है, एक होटल की तरह है। यहाँ कुछ समय के लिए हम आए हैं, हमारा वास्तविक घर कहाँ है, गोलोक वृंदावन, हमें जाना है, उसके बारे में तो यहाँ बताया गया। फिर उसके बाद हम बार बार यहाँ आ रहे हैं, है ना, मन की और शरीर की और आत्मा के पोषक तत्वों के बारे में यहाँ पर आगे बताया गया है। और भगवान अब इस विशेष रूप से इस 16वें अध्याय में, जिसका शीर्षक क्या है, दैवी तथा आसुरी गुण, इसमें क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं किसके, असुरों के और देवताओं के गुणों के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। तो जिसमें हम एक्रोनिम्स यूज करेंगे डॉग, ना, DOG ना, जिसमें 16 अध्याय के 1 से 6 श्लोक में हम लोग दैवी तथा आसुरी गुण, जो इसका मुख्य रूप से देवताओं के जो गुण हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे असुरों के जो है गुण है, उनके क्या क्या एक्टिविटीज हैं उनके बारे में, और किस प्रकार आसुरी प्रवृत्तियों से हम मुक्त हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देवता कौन है और असुर कौन है, तो इसका सिंपल एक हम लाइन में बोल सकते हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते और जो भगवान विष्णु की, है ना, जो वक्तव्य है उसको नहीं मानते, है ना, स्वयं भगवान आते हैं उनको भी नहीं बोलते हैं, भगवत गीता उनको भी नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, साधु संतों को नहीं मानते, तो वो कौन है, असुर है। और जो इन नियमों का पालन करते हैं उन क्या कहते हैं, देव। तो इसमें दो प्रकार के फलों के बारे में चर्चा हुई, अच्छे फल और बुरे फल। अच्छे फल क्या है, इस अध्याय में मुख्य रूप से बताया गया है, अच्छे फल के रूप में देवता प्रकट हुए हैं। वैसे दोनों असुर और देवता गण भी दोनों कश्यप मुनि के संतान हैं, एक ही पिता के क्या है, पुत्र है, माता अलग अलग है, लेकिन आपस में फिर भी क्या करते हैं, वो
लड़ते रहते हैं। तो मुख्य रूप से इस इनके पास जो गुण हैं देवताओं के, उनके बारे में जो है चर्चा की गई है। वो है श्लोक संख्या आपका 1 निकालिए। किसके पास भगवत गीता है? आप लोगों के पास, जिनके पास भगवत गीता है वो निकालेंगे। इसमें बताया गया है टोटल 26 गुण, है ना, जो देवताओं के भीतर है। जो भी गतिविधियां होती हैं उनके बारे में इस अध्याय में चर्चा किया गया है। देवता और दानवों के बीच जो नियमों का पालन करते हैं वो कौन है? देवतागण, देवी गुण है। जो ईश्वर के नियमों के विरोधी हैं वो कौन है? आसुरी, पृथ्वी वाले लोग। भगवान उनकी संतानों के निस्वार्थ भाव से क्या करते हैं? सेवा करते हैं, कौन है? देवतागण है, दैवी गुण है। आसुरी गुण क्या है? जो स्वयं की संतुष्टि के बारे में चिंतित रहते हैं, मेरा कैसे हो, सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसमें क्या होता है? अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम, मुझे पहले चाहिए, मुझे पहले चाहिए, मुझे पहले चाहिए। तो एक बार ऐसे ही दोनों गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। लड़ाई हो रही थी तो बोले असुर लोग हम श्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्मा जी के लिए क्या है? वो पुत्र के समान है ना, पोतों के समान है। कश्यप मुनि के पुत्र हैं तो पोतों के समान है। दादाजी के पास गए झगड़ा करने का, हम बड़े हम बड़े हम बड़े। तो क्या करें, कैसे समझ? अब एक को बोल दे तो दूसरा नाराज। अब जैसे क्या होता है, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चे दादाजी के पास जाते हैं, बोलते हैं ना, ये मेरा खिलौना तोड़ दिया, ये मेरे को मार दिया। तो हो सकता है जिस जो कंप्लेन करने गया वो भी उसको क्या हुआ, मारा हो, या वो इसने शरारत की हो, पता नहीं लगता। इसलिए बोले ब्रह्मा जी ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, एक को बोल दूंगा दूसरा बुरा मान जाएगा। बोले ठीक है फैसला होगा। अभी क्या है, आना, है ना, कुछ समय बाद मैं बुलाऊंगा तुम लोगों को। तो बुलाया, किसने बुलाया? ब्रह्मा जी ने। किसको? असुरों को और देवताओं को। बोला तुम लोगों के लिए फीस्ट प्रसादम है, खाने के लिए। मतलब बहुत खुश खाने के लिए, और इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव कौन असुर क्या होते हैं? तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे पहुंचे वैसे ही ब्रह्मा जी के जो घर पहुंचे तो एक शर्त रख दी गई। क्या शर्त है जी? खाने के लिए तो मिलेगा, जो चाहोगे सब मिलेगा, भरपेट खाओ, लेकिन एक शर्त है। वो क्या शर्त है? आपके हाथ में यहाँ पर जो है एक जो है छड़ी बांध दी जाएगी ऐसे, ये फिर एंट्री करना है। गेट में एंटर पर ही क्या होगा, एंट्रेंस पर ही आपके हाथ में क्या कर दीजिए, एक छड़ी यहाँ पर बांध दी जाएगी। असुर लोग आए पहले, ये बोले क्या नौटंकी है, हाथ पर आते आते छड़ी बांध दिए। फिर बोला ठीक है, सामने देखा बहुत सारा वैरायटी के प्रकार, है ना, 56 भोग। एकदम देख करके उनके मुंह में क्या हो गया, पानी आ गया। और चलो जाओ खाओ, टूट पड़े सब लोग। तो असुरों का क्या है गुण? अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम। तो क्या मैं खाऊंगा इधर से, ये मेरे को चाहिए, ये सामान चाहिए। लेकिन हाथ क्या हुआ है? बंधा हुआ है, छड़ी उस पर बंधी हुई है। तो कैसे खाए? तो देखने में लग रहा है सामने क्या है, हाँ क्या है, रसगुल्ला है जी। उसे उठाया, ऊपर फेंका उछाल के, आगे गिरे, कहाँ गिरा? मस्तक पर गिर गया। कैसे खाएंगे ऐसे? तो उठेगा, हाथ तो बंधा हुआ है छड़ी। अब क्या करें? राइस उठा रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, ऊपर से फेंक रहे हैं, आंख में गिर रहा है, कान में गिर रहा है। बोले क्या ये क्या नौटंकी, आता है बांध दिया, जब खिलाना ही नहीं था तो ऐसा क्या बुला बुला दिया, हाथ में छड़ी बांध दिया, बताओ ऐसा कोई होता है क्या? और बेचारे सब अपने अपने खाने के चक्कर में क्या अच्छी तरह से खा नहीं पाए। अब सब जो है भोजन क्या हो गया, तितर बितर हो गया। और बेचारे असुर लोग क्या हो गए, भूखे पेट रह गए। अब देवता लोग आए तो सब तो सबके लिए थी ना, एक लोग के लिए थोड़ा, क्या असुरों के लिए था। देवताओं के भी क्या है, हाथों में क्या होगी, छड़ियां बांध दी गई। तो अब देवता क्या कहते हैं, किसके लिए कार्य करते हैं? यहां पर बोलेंगे भगवान और उनकी संतानों के निस्वार्थ भाव से सेवा।
उनका अहम पूर्वम की नीति नहीं होती है। उनका क्या कहता है, दूसरे संतुष्ट हों, दूसरों की खुशी के लिए कार्य करते हैं। बोले ठीक है, चलो मेरे हाथ में तो क्या बनी है, छड़ी बनी है, मैं तो खा नहीं पाऊंगा, चलो मैं नहीं खा पाया कोई नहीं, मेरे सामने वाला तो खा लेगा। जैसे डाइनिंग टेबल होता है, लोग सामने बैठते हैं, हाँ, तो एक देवता ने उठाया और दूसरे को क्या किया, खिलाना शुरू किया। अपने मुंह को तो नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे को तो खिला सकता है ना। तो क्या, इधर से रसगुल्ला उठाया, उसको खिलाया, उसने रसगुल्ला उठाकर इधर खिलाया, इस प्रकार सबका पेट भर गया। तब ब्रह्मा जी आए, बोले असुरों से, देखो आप लोग भूखे पेट रह गए हो, और ये लोग सब देवता लोग क्या है, भर पेट अच्छी तरह से खा भी लिए। अब इसमें मैं नहीं बोलूंगा ये कौन श्रेष्ठ है, वो आप ही डिसाइड कर लो। तो ये नीति होती है किसकी, असुरों की। क्या, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। और जो है सभी वस्तुओं को भगवान का उपहार मान कर क्या करते हैं, कृतज्ञ रहते हैं। वो क्या, दैवी गुण है, देवताओं के गुण है। और इनका क्या होता है, मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी क्या है, क्षमताओं, कुशलता और मेहनत के द्वारा अर्जित किया गया है, ये मेरा है, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। ये क्या होता है, भाव होता है। और ये हमेशा एक रहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, है ना। ये असुरों का स्वभाव होता है। और जो देवता क्या होते हैं, कोई भी काम करने से पहले अच्छी ढंग से सोचते हैं, है ना, और अच्छी तरह से प्लानिंग करते हैं। और क्या करते हैं, वो गुरु साधु शास्त्र का आदेश का पालन करते हैं। और ये जो है, मैं किसी की परवाह नहीं करता और मैं किसी के नियंत्रण में नहीं रहूंगा, ऐसा उनका विचार होता है। इनका जीवन कैसा होता है, शाश्वत आनंदमय जीवन, और ज्ञान और भगवान की सेवा में उनके लक्ष्य होते हैं। ऐसा कहते हैं देवताओं के गुण होते हैं। असुर क्या है, मुझे चाहिए, आई नीड इट, है ना, जस्ट डू इट, है ना, जो मन में आए उसको क्या तुरंत करना है। तो ये वो विचार होता है, किसी की बात नहीं मानते, जैसे जो कहा जाएगा उसका उल्टा ही करेंगे। जैसे समुद्र मंथन के समय, जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो देवताओं को और असुरों दोनों को लगाया गया, है ना। तो भगवान विष्णु जो है कच्छप के रूप में आकर के मद्राचल पर्वत के नीचे है, और मद्राचल पर्वत को मथनी बनाकर और बासुकी जो है उनको क्या बना, रस्सी बना करके मंथन का कार्य शुरू हुआ। तो मुख की ओर लगा दिया देवताओं को और पूंछ की ओर लगा दिया किसको, असुरों को। अब उसमें से एक जो है असुर बोलता है, हे देखो हमको पीछे रखा है, ये निकृष्ट जगह है, हम पीछे रहने वाले हैं, हम नहीं रहेंगे पीछे, हम क्या होंगे, आगे रहेंगे, हम मुख की ओर रहेंगे। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है भाई, ठीक है चलो। अब फिर क्या हो गया, एक्सचेंज कर दिए गए। क्या कर दिए गए, पूंछ की ओर कौन आ गए, देवता लोग, और मुंह की ओर कौन हो गए, असुर लोग हो गए। अब जब शुरू हुआ मंथन, तो मथनी बनाया गया था वासुनाग को, उनको भी क्या होता, थोड़ा तो मेहनत होगा ना, तो मेहनत से उनको क्या होता है, थकावट आ रहा था, है ना। तो मुंह से क्या हुआ, निकल रहे हैं आग, आग की ज्वाला निकल रही है, रक्त निकल रही है। तो क्या हो रहा है, असुरों को जलन हो रही है, लेकिन अब बोल नहीं सकते क्यों, कि खुद उन्होंने मुंह की ओर क्या किया है, स्वीकार किया है पकड़ना। तो ये होता है, जो कहा जाएगा उसका वो उल्टा करेंगे। बोलना है, कभी कभी किसी दीवार पर लिखा रहता है ना, कृपया यहां मत थूकें जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वहीं पर थूक देते हैं। देखो ना, पान वगैरह के गुटखा उटका खाकर वहीं पर थूक देते हैं। लिखा हुआ है यहां मत थूके, वहीं पर जाकर के थूकेंगे। तो ये होता है आसुरी क्या है, स्वभाव। लेकिन इस संसार में हम सब भटके हुए हैं, और हमें क्या करना है, यहां पर
एंजॉय की मेंटालिटी से नहीं रहना है ना। हमें क्या करना है, अपने घर जाना है, गोलोक वृंदावन क्या करना है, जाना है। तो इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। हम सब यहाँ पर भौतिक संसार में जो है एक अमीर है ना पिता के पुत्र हैं और भटक गए हैं, और हमारा जो है शाश्वत जो सुख है कहाँ मिलेगा, पिता से मिलकर ही हमें प्राप्त होगा, चाहे कुछ भी हो, है ना। उसी प्रकार हम इस भौतिक संसार में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में, पाप पुण्य क्रियाओं में क्या हुए, फंसे हुए हैं। तो निकलने का उपाय क्या है, भगवान तो हमेशा क्या करते हैं, मौका देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जो है मेले में गुम हो गया है, तो क्या होता है, लोग उसको देखते हैं, किसका बच्चा रो रहा है जी, किसका बच्चा रो रहा है, तो इतना आसपास कोई नहीं है, तो उसको रोता रहता है, उसको ले जाते हैं ना पुलिस के पास, जो बूथ रहते हैं उसके पास। पुलिस वाले फिर क्या करते हैं, उसको क्या रो रहा है क्या करे, थोड़ा खिलौना देते हैं, तो खिलौना खेलता है कुछ देर तक और फिर फेंक देता है, क्योंकि माँ मिल नहीं रहे, पिताजी मिल नहीं रहे। फिर क्या होता है, कुछ खाने को देते हैं तो कुछ खाता है, फिर फेंक देता है। असली सुख कब मिलेगा उसको, कब चुप होगा बच्चा, जब उसके पिताजी मिल जाएंगे, जब उसके है ना माँ मिल जाएंगे। तो हम सब भी क्या है, भटके हुए हैं, है ना। और यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो भगवान से हमें क्या करना पड़ेगा, अपना संबंध क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा। तो ये हमारा स्वभाव, इसलिए हम भौतिक संसार में क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे नहीं तो। इसलिए भगवान से अर्जुन जो है ना भगवत गीता में प्रश्न कर रहे हैं ना। ये भगवत गीता हमारे जीवन का क्या है, मैनुअल है जीने के लिए। तो मुख्य रूप से इस अध्याय का यहाँ पर सारांश दिया हुआ है, देखेंगे 1 से 6 में दैवी और आसुरी और दैवी गुणों के बारे में पहले जो श्लोक में है 26 गुणों का वर्णन करते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है। फिर आसुरी गुण जो है ना किस प्रकार भिन्न है, राक्षसों की प्रवृत्तियां क्या होती है, भगवान इन राक्षसों को निरंतर गृहित है ना आसुरी योनियों में डालते रहते हैं, और परम गति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक पे बताते हैं। जिनके पास भगवत गीता है वो देख सकते हैं। श्री भगवान उवाच, क्या बोले, अभयम संस्तुतिम ज्ञानम योगन व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति पैशुनम दयाभूतेस्व लोलुप्त्यम मार्दवम हीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवंती संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। यहाँ पर 26 गुणों के बारे में बताया गया जो दैवी प्रकृति वाले हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और फिर उसके बाद जो है चौथा जो है श्लोक है उसमें आप देखेंगे तो क्या है, ये असुरों के जो है यहाँ पर गुणों के बारे में बताया गया है। क्या है, दंभो दर्प दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्वमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। तो यहाँ पर क्या है, दंभ, दंभ जो है, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये आसुरी गुणों, इनके बारे में क्या हुई यहाँ पर चर्चा की गई है। तो पहले के जो अध्याय में उसमें भगवान ने बता दिया अश्वत्थ वृक्ष, और अश्वत्थ वृक्ष पर कुछ क्या है, फल लगने वाला है, उसके बारे में बता दिया। फल कौन है, आसुरी और क्या है, दैवी गुण। अब बोले ये भगवान मेरे को क्यों बताना चाहते हैं, मेरे को पता नहीं है ना। भगवान 15वें श्लोक, 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताते हैं क्या, तुम निष्कलंक हो, निष्पाप हो, इसलिए हे अर्जुन मैं तुमको क्या कर रहा हूं, ये तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। तो ये लक्षण क्या है, ये निष्कलंक होने के लक्षण क्या है, क्या वो मेरे अंदर है क्या, ऐसा क्या कर रहे हैं वो सोच रहे हैं अर्जुन, है ना। तो पहला जो है यहाँ पर कौन सा है, अभयम से शुरू होकर के फिर आपका अंतिम श्लोक यहाँ पर नातिम अद्रोहो नाति मानिता तक, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति तक के 26 गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं भगवान। और फिर 6 असुरों के गुणों के बारे में कर रहे हैं चर्चा। तो मुख्य रूप से इन श्लोकों में जैसे हम देखें कौन कौन से हैं,
अभयम, जिनके पास भगवत गीता है देख सकते हैं। अभयम का अर्थ क्या है? निर्भयता, ईश्वर पर निर्भर होना, है ना। हमें पूर्ण रूप से ईश्वर पर क्या होना चाहिए? निर्भर होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं? भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे देखें हम, ये चार वर्ण आश्रम है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर उसके बाद क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन सभी की विवेचनाओं को लेकर के इन गुणों को विभाजित किया गया है। तो निर्भयता जो है, अभयम, जिसके अंदर भय की क्या हो? भय ना हो, है ना, भय की संभावना ना रहे, कौन से लोग हैं? जो भगवत भक्त है। इसलिए जो सन्यास ग्रहण करते हैं, जिनके अंदर निर्भीकता नहीं है, भगवान के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं है, उन्हें सन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। सन्यासी का जीवन क्या होता है? आज यहाँ कल वहां, घूम घूम कर क्या करते हैं? जो मिल जाएगा, जो ऐसा करते हैं, जो मिल जाएगा उसके करें ग्रहण करेंगे, अपना जीवन का क्या करेंगे? पालन करेंगे। और मुख्य कार्य उनका क्या है? भगवान के नाम का प्रचार प्रसार, भक्ति के नियमों का लोग पालन अच्छे ढंग से करें, उनको शिक्षा दें, ज्ञान दे, ये होता है। तो ये क्या है? निर्भरता रहनी चाहिए। और जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 12वें श्लोक में भी, 12वें अध्याय में भी देखते हैं कि किस प्रकार जो है ग्वाल बाल है वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर है ना। कुछ होता भी है तो क्या बोलते हैं? अरे अपना कृष्ण है ना, अपना कन्हैया है ना, देख लेगा वो। अरे क्या है ये? बकासुर, अघासुर, ये ऐसे बात कर रहे हैं। अब अघासुर जो है मुंह खोल करके गुफा की तरफ भाग रखा हुआ है, और बोल रहे अरे गल, अरे ये तो पहले देखा नहीं गुफा, ये कहां से गुफा आ गई, बड़ा सुंदर लग रहा है, जा रहे हैं देखने के लिए। अरे जा रहे हैं तो उसका जीभ निकाला है बहुत दूर तक लंबा, और अघासुर, और जीभ पर क्या होगा? थोड़ा जंप करेगा, थोड़ा सा स्पंजी टाइप का लग रहा है। बोला ऐसी मिट्टी तो वृंदावन में देखी नहीं, ऐसे कहां से मिल रहा है? ऐसे ऐसे जंप भी कर रहे हैं और उसका उछल रहे हैं, ऐसे ऐसे उछल, कितना मजा आ रहा है ना। फिर लग रहा है अरे 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 कोई राक्षस तो नहीं है। तो बोला अरे राक्षस होगा तो अपना कन्हैया है ना, कृष्ण है ना, देख लेगा। तो ये क्या है? अभय है, अभय, डर नहीं है, कंप्लीट रूप से किस पर क्या है? भगवान के ऊपर क्या है? निर्भर है। फिर दूसरा है ना, आप देख सकते हैं सत्व संशुद्धि। तो इसमें क्या है? आत्म शुद्धि, विधि विधानों के द्वारा क्या करना? हमें अपने आप को चरित्रवान बनाना है। हमें क्या करना चाहिए? चरित्रवान बनाना चाहिए, है ना। तो चरित्रवान कैसे होंगे हम, है ना? शास्त्र को नियमों का पालन करके, है ना। और मुख्य रूप से प्रभुपाद जी ने हम सबको इस्कॉन में जब आए हम, तो हमें बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर और नियम बना कर दिया है कि हमें 4 नियमों का पालन करना है ना, तभी हम मनुष्य से बेहतर कहला सकते हैं, है ना। मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, और क्या है? पर स्त्री पर क्या पुरुष संबंध नहीं करना, अवैध संबंध नहीं करना है, और क्या कहना है? नशा पान नहीं करना है। ये 4 नियम बनाए। और क्या करना है ना, नशा पान में आ गया वो, है ना। और क्या है? क्या चीज करनी है? भक्तों का संग करना है ना, माला का जप करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, ये सब बताया गया है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। महाभारत में आता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभी नराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेष धर्मेण ही न पशुभी समाना। तो ये खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना है तो जानवर भी करते हैं, और हम भी वही करें, तो हमें उसमें अंतर क्या? धर्मो ही तेसाम अधिको विशेष, तो धर्म है वो क्या करता है? अलग करता है। तो धर्म का सिद्धांत है ये कौन? देवता लोग फॉलो करते हैं, और जो मनुष्य फॉलो करता है उसको भी उनके अंदर भी देवताओं के गुण आने लगते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर संशुद्धि, चरित्रवान बनना है ना, ये 4 नियमों का पालन करना है, ये हमें ध्यान देना है। फिर क्या बोल रहे हैं भगवान, है ना, ज्ञान योग व्यवस्थित है, क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना है हमें, है ना। और कैसे आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण करेंगे? साधु के संग में रह करके, है ना, साधु के संग में रह करके हम आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण कर सकते हैं। और क्या है यहाँ पर? दानम,
दान कैसा है ना, ये दान जो है ना, ये किसके लिए है? ये मुख्य रूप से अभी तो पहला हम देखे अभयम सन्यासियों के लिए, संशुद्धि में सबके लिए हो गया, मुख्य रूप से सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, ज्ञान का अनुशीलन भक्तों के लिए, साधुओं के लिए। लेकिन अभी जो है मुख्य जो तीन है, दानम दमश्च यज्ञश्च, ये दान और दमन और यज्ञ, इनका जो मुख्य रूप से जो है ये गृहस्थों के लिए है ना। क्या है दानम? इसमें भगवान बताते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी, क्या ना है, यज्ञ दान और तपस्या जो है पावनानी मनीषिणाम, ये जो है साधु पुरुषों को भी क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं, उनके भी करना चाहिए ये, है ना। क्या इसमें यहाँ पर दान, दान कैसा हो? दान भी तीन प्रकार का होता है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण में किस प्रकार का दान दे रहा है। आपने जिसको दान दिया क्या कर रहा है, उसका धन का उपयोग कहाँ कर रहा है भी देखना पड़ेगा। जाकर के किसी को दे दिया, भिखारी मांगने आते हैं, दे दिए, जाकर बीड़ी पी रहा हो, तो आपका दान का क्या हो गया? तमोगुणी उपयोग हो गया। उसका फल नहीं मिलेगा आपका, उसको क्या पड़ेगा? जो कार्य करेगा उसका गलत परिणाम किया उसको मिलेगा, और आपको भी थोड़ा बहुत क्या मिलेगा। इसलिए सोच समझ करके हमें दान देना चाहिए। भक्त लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, कभी रास्ते में मिल जाते हैं लोग, तो हम लोग प्रसाद देते हैं, बोलते प्रसाद देते समय बोले एक बार हरे कृष्णा। छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, कोई मांगता है तो बोलते हैं हरे कृष्णा मंत्र बोलो, उससे बुलाते हैं, फिर कुछ देते हैं। तो इससे क्या होगा? उसका उद्धार होगा। कम से कम एक बार हरे कृष्ण मंत्र सुनेगा, बोलेगा तो इसका मुख्य रूप से है। और क्या है? मुख्य रूप से दान क्या है ना? कोई गृहस्थों का क्या है? धन देना। इनमें जो तीन आश्रमों में, चार आश्रमों में तीन आश्रम पूर्ण रूप से गृहस्थों पर निर्भर है ना। ब्रह्मचारी जैसे हम लोग, जैसे लोग हम तो कमाते नहीं है, आप लोग कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, उससे मंदिर में है ना खर्चा वगैरह चलता है, उसका हम क्या कर रहे हैं? उसका उपयोग कर रहे हैं। और क्या है? सन्यासी, वो भी नहीं क्या करते हैं? कमाते नहीं है। वानप्रस्थ वो भी नहीं कमाते हैं, है ना। वानप्रस्थ जो है वो भी कहते हैं तीर्थ करते रहते हैं इधर से उधर। तो ये मुख्य रूप से जो गृहस्थ आश्रम में उनका दायित्व है, ये तीनों का क्या करे? पालन करते हैं, और पालन करना चाहिए। इसके बदले इन तीनों का क्या है? इन तीनों को क्या करना चाहिए? खाकर बैठ जाना चाहिए? नहीं, इनका काम है ज्ञान देना, उन्हें आध्यात्मिक जीवन में अनुशीलन करना, है ना। कभी कोई है अपना कुछ धन का कुछ प्रतिशत भाग क्या करता है? क्या करता है? दान देता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पर इसके दान के व्याख्या में कि कम से कम जो गृहस्थ जीवन है उन लोगों को अपने आध्यात्मिक जीवन में या दान में 50% अपने आय का जो लगा देना चाहिए। कम से कम कितना बोल रहे हैं? 50%। 1 लाख सैलरी है तो 50,000 सैलरी खर्चा कर दो। तब आप लोग से बोलेंगे अरे क्या है प्रभु जी आप बोल रहे हैं ना, 50,000 क्या कर डोनेट ही कर दो, ऐसा होता है क्या? तो कम से कम अपने जो इनकम है उसका 10वां अंश, ना दशांश, उसका कम से कम क्या करना चाहिए? डोनेट करना चाहिए भगवान की सेवा में, है ना। 1 लाख सैलरी है तो कम से कम 10,000 इतना कम से कम करें। कैसे कैसे खर्च करें? ऐसा रूप गोस्वामी बताते हैं, वो तो 100% का पूरा बताते हैं कि 25% जो है वो अपने किसके लिए रखना चाहिए? अपने लिए, जो लालन पालन जो भी करना है, 25% फ्यूचर के लिए, 25% जो है वो रिश्तेदारों वगैरह के लिए, और 25% डायरेक्ट भगवान की सेवा में। तो कम से कम आप 50% नहीं कर सकते तो कुछ परसेंट कीजिए। चलिए 10% भी नहीं कर सकते तो कुछ न कुछ क्या कीजिए? भगवान की सेवा में डोनेट कीजिए। तो ये है। और सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है ये भगवत तत्व का ज्ञान दूसरों को बांटना। ये है असली असली दान, प्रचार करना असली दान है ना। श्रीमद् भागवतम में गोपियां गाती हैं, क्या है? तव कथामृतम तप्त जीवनम, है ना, कवि वीणतम कलमसाहम कलम कलमपास। तो ये जो है, ये जो हमारा जो जो हृदय है धधक रहा है ना। लेकिन ये कवि वीणतम, है ना, जो लोग बुद्धिमान लोग हैं, जो मनीषी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो इस ज्ञान का क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसके लिए? ताकि दूसरे लोग जो है भक्ति के मार्ग में संलग्न हो, और क्या है, और इस भाव बंधन से क्या हुए? निकले।
तो हम सबको इसका भी ध्यान देना चाहिए। और फिर क्या है, भगवान बोल रहे हैं दमश्च। दमश्च क्या है, अपने इंद्रियों को ना दमन दमन करना, वेगों को। क्या क्या वेग है, वाचो बेगम मनसः क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थित बेगम, है ना, एतान वेगान यो विषेत देर, है ना, सब पृथ्वी से सशिष्यात। तो ये जो है पूरे ये जो 6 वेगों पर जिसने क्या कहा कंट्रोल कर लिया, वो पूरे संसार में शिष्य बनाने के योग्य हो जाता है, वो गुरु बनने के लिए योग्य है। मन का वेग, है ना, वाणी का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, है ना, हस्त का वेग, इन सब को वेग को क्या कर दमन करता है। तो क्या होगा, दमन करने से क्या होगा, फिर क्या होगा, शांति हमें क्या होगा प्राप्त होगी। और क्या है, यज्ञश्च, यज्ञ, यज्ञ करना चाहिए। पहले तो अग्निहोत्र यज्ञ होते थे, घी की आहुति देना है जी, है ना, गाय गौ पालन आदि। लेकिन अभी जो है वो कलयुग में संभव नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, तो अभी हम कर सकते हैं, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, क्या बोल रहे हैं, यज्ञानाम जपास्मि, है ना, 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में, कि यज्ञों में क्या हूं, जप यज्ञ हूं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस मंत्र का क्या प्रतिदिन कीर्तन करते हैं, है ना, जप करते हैं, तो आप कितने अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, है ना, सबका फल आपको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो इसका है, फिर स्वाध्याय है ना, फिर तपस्या है, आर्जवम है, आप पढ़ सकते हैं। स्वाध्याय किसके लिए है ना, विद्या अध्ययन करना मुख्य रूप से ब्रह्मचारी के लिए, सभी के लिए वैसे, बट यहाँ पर बताया गया। तपस्या, तपस्या क्या है, तपस्या का मतलब क्या है, तपस्या का मतलब है कि स्वैच्छिक, है ना, स्वेच्छा से कुछ कठिनाइयों को स्वीकार करना, साधना करना। जैसे सुबह सुबह अब क्या करना चाहिए, उठ करके स्नान करके कम से कम भगवान को क्या करना चाहिए, थोड़ा पूजा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आरती करना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, मंदिर आना चाहिए। ये तपस्या है ना, स्वेच्छा से स्वीकार करना। और क्या है, आर्जवम, सरलता होनी चाहिए, स्पष्टवादिता हमारे अंदर होनी चाहिए, इसके बारे में यहां पर बताया गया है। और अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या है, दूसरे को प्रगतिशील जीवन को रोकना नहीं। लोग कुछ लोग क्या करते हैं, हिंसा कर देते हैं, है ना, जो मांस खाते हैं क्या रहे, हिंसा कर रहे हैं। तो जो जीव जिस योनि में है उसको फिर से आकर उसी जन्म में जितना आयु उसकी बची हुई है विधाता के अनुसार उसको फिर से पूरा करना होता है। उम्र कितनी है उसकी, 100 साल, मार दिया तो फिर क्या होगा, बेचारा आएगा फिर से, फिर उसको वही बनाओ। अब बकरा को किसी ने काट दिया, उसकी उम्र थी 10 साल, 2 साल में क्या क्या उसको काट दिया, अब बेचारा 8 साल का जीवन में फिर से उसको आना पड़ेगा। आपने उसकी प्रगति को रोक दिया, 10 साल के बाद कुछ और योनि में प्रवेश करता हो, फिर से बकरा था, फिर से बकरा में आएगा, आपने क्या उसकी प्रगति रोक दी। तो ये क्या है, हिंसा है, प्रगति रोकना। अहिंसा हमें करना है, उनका मानना नहीं है। अब बोलेंगे अर्जुन तो बहुत क्या किए, युद्ध में क्या किए, वध किए महाभारत में। भगवान क्या बोल रहे हैं, वैसे तो आत्मा का वध नहीं होता, है ना, क्या शरीर का वध होता है, आत्मा का वध नहीं होता। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम कलंदन्तापो न शोषयति मारित। इसको शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है ना, ये कुछ नहीं, जलाया नहीं जा सकता है ना। तो ये भगवान बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर तुम्हारे शरीर का तो विघटन हुआ, मारा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं तुम्हें पाप नहीं लगेगा अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे कहने पर हिंसा कर रहे हो, और उससे उनका क्या होगी, प्रगति नहीं रुकेगी। अगर वो शरीर छोड़ते हैं, चाहे पांडव हैं या कौरव हैं, सबको अच्छी गति मिली है, स्वर्ग लोग जाएंगे, गोलोक जाएंगे, क्योंकि भगवान क्या है वहां पर, साक्षात स्वयं उपस्थित है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में ना, मृत्यु मरते समय जो भी जिस भाव को क्या करता है ग्रहण करता है, वो उसके अनुसार उसको क्या मिलता है, शरीर प्राप्त होता है। तो सामने भगवान है, भगवान को देखेंगे तो कहां जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। तो ये क्या है, हिंसा नहीं है, ये भी क्या है, अहिंसा है। एक तरह से मारना उन जीवों के लिए क्या होगा, प्रगति नहीं रुकी। अब किसने बकरे को मार दिया, है ना,
मुर्गे को मार दिया, कुछ को मार दिया, उसकी प्रगति रुक रही है क्योंकि अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए है। लेकिन ये किसके लिए कार्य है? भगवान की तुष्टि, इंद्रिय तुष्टि के लिए है, यहाँ पर है। फिर क्या है? सत्यम, है ना, स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अक्रोधस, क्या है? क्रोध नहीं करना चाहिए। त्याग, त्याग की भावना रखनी चाहिए। शांतिम, शांति कैसे मिलेगी? उत्तेजित नहीं होना है, अपने वेगों को क्या करना है? सहन करना है। फिर क्या है? अपैशुनम, आगे अनावश्यक छिंद्रा में रुचि, दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए हमें, है ना, ये यहां पर बताया गया है। और क्या है? दया भूति स्व, सभी जीवों के प्रति क्या करना है? हमें दया दिखानी है ना, अहिंसा रखना है, मारना नहीं है ना, दया देना है ना। वो क्या है? जो पंडित होता है वो सबको देखा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवहस्तनी सुनी च सोपा के पंडिता समदर्शिना, है ना। वो क्या करता है? वो देखता है सभी जीव हैं, विद्वान पंडित है, चंडाल है, हाथी है, गाय है, कुत्ता है, ये सब में क्या देता है? भगवान का जो अंश है, आत्मा, उसको देखता है विद्वान पुरुष, वो पंडित है ना। तो ये भाव रखना चाहिए, सभी जीवों के प्रति कह रहे हैं करुणा का भाव रखना चाहिए। फिर क्या है? अलोलुप्तम, लोभ से मुक्ति होनी चाहिए, है ना, लोभ नहीं करना चाहिए, अर्थात जो दान नहीं देता है वो लोभी कहलाता है ना। तो अलोलुप्तम, है ना, लोभी नहीं बनना है। मार्दवम, भद्रता, अर्थात सभी जीवों के प्रति रखनी चाहिए। फिर हम लज्जा, लज्जा होनी चाहिए। लज्जा का मतलब क्या? कोई गलत कार्य हमसे ना हो, ना घृणित कार्य ना हो, है ना, ऐसा कार्य न करे जिससे हमारे क्या, हमारा सर क्या है, नीचे झुक जाए, ऐसा कार्य हमें क्या करना है? नहीं करना है। इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर क्या? अचापलम, दृढ़ निश्चल होकर के, निश्चय होकर के क्या रहना हमेशा, है ना। असफलता आए फिर भी क्या करना? सफल, क्या सफल होने के लिए आकांक्षा रखना, अविचल रहना, है ना, ये हमें सोचना चाहिए। फिर तेज, बल, बल किसके लिए है? बल है दूसरे जो है कमजोर लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए। क्षत्रिय का कार्य क्या है? क्षत्रिय का कार्य क्या है? जो क्षति से रक्षा करता है उसको क्षत्रिय कहते हैं, तो ना क्या, निर्बलों की रक्षा करने वाला, है ना, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। तेज है उनके अंदर। फिर क्षमा, क्षमा करना, दूसरों को क्या है, छोटे छोटे अपराधों को क्या करना? क्षमा करनी चाहिए। धृति, धैर्य बनाए रखना चाहिए, है ना, मानसिक और रूप से भी, और भावनात्मक समर्थ के अनुसार। फिर है शौचम, शुद्धता, शुद्धता कैसी? मन की शुद्धता और शरीर की शुद्धता, आंतरिक और बाह्य शुद्धता दोनों जरूरी है। मन की शुद्धता कैसे होगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जो कार्य करेगा वो क्या होगा? मन की शुद्धता उसको मिलेगी। फिर क्या है? और शरीर की शुद्धता, स्नान करना, नियमों का पालन करना, है ना, ये सब जो है शरीर की शुद्धता के लिए है। फिर क्या? अद्रोह, अद्रोह मतलब वो क्या करता है? दूसरे से क्या करता है? ईर्ष्या नहीं करता है ना। वो क्या है? कोई प्रगति कर रहा है आध्यात्मिक जीवन में, उसको देखकर उसके अंदर द्वेष नहीं हो रही, जलन नहीं हो रही है, वो अद्रोह, है ना, वाला व्यक्ति है ना। तो हमें खुश होना चाहिए। और फिर क्या है? नाती अमानिता, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, दूसरों को आदर देना, ऐसा हमें क्या करना चाहिए, है ना। अमानी ना मान देना, कीर्तनीय सदाहरी, अगर भजन करना है तो क्या करना है? मान देना सीखना पड़ेगा ना, जो मान के योग्य नहीं है। तो ये सब 26 गुण थे यहाँ पर, और इस प्रकार हमने यहाँ पर अब जो है, यहाँ पर भगवान जो है अब असुरी गुणों के बारे में, तो 26 गुण है, लेकिन ये असुर लोग हैं, इनकी क्या है? दंभ वाले। दंभ क्या है? दंभ किस प्रकार का दंभ रहता है लोग? जो असुरी लोग हैं उनके विचार हमेशा ये होते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, है ना। वो क्या सोचता है? मैं ही क्या हूं? श्रेष्ठ हूं। और दंभ दिखाता है, विभिन्न प्रकार की जो कार्य प्रणाली होती है उसमें, है ना। दंभ का अर्थ है धार्मिक कृत्यों का जो है यार आडंबर करना, अर्थात आपके पास जो नहीं है चीजें उसका भी क्या करना? दिखाना, शोप करना, है ना, ये मैं हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, है ना। तो दंभ है ना। मुझे क्या है, वो बहुत है जी, मेरे को
वो मैं दिखाता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना? ऐसा उसको ये है दंभ। फिर क्या है दर्प। दर्प का अर्थ है घमंड, थोड़ा थोड़ा अंतर है ना? अहंकार क्या है? पापी होने पर भी धर्म का आडंबर करना, है ना? अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। तो वो जो वो विचारधारा के लोग हैं, है ना, हैं कुछ और दिखाते कुछ और है ना? वो दम्भी हैं। दर्प, दर्प क्या होता है? मेरे पास है, उसका भी क्या होना, ये घमंड ना, मैं धनी व्यक्ति हूं, मैं करोड़पति हूं, है ना, मेरे पास बहुत ज्ञान है ना, मैं सबको परास्त कर दूंगा, बहुत नॉलेजेबल हूं, मैंने पीएचडी किया है ना, मास्टर किए है, यहां से ये किया है। तो उसको क्या है? अपने पद का, पोजीशन का, है ना, और क्या है, शिक्षा का, है ना, ज्ञान का, ये सब चीजों क्या होता है? अहंकार होता है ना, उसका दर्प है। अभिमान, अभिमान क्या होता है? अभिमान का अर्थ होता है आई एम द सुप्रीम, तुम सब लोग मेरी पूजा करो, ये भावना होती है। मैं हूं, मैं बड़ा, तुम सब छोटे, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूं। क्या करना है? श्रेष्ठ होने के नाते, है ना, आप लोग निकृष्ट हो तो मेरा क्या करो? पूजा करो, मेरा क्या करो? सम्मान करो। ये क्या है? अभिमान है। और क्या है? क्रोध। क्रोध क्या है? छोटी छोटी बातों पर क्या क्रोधित हो जाते हैं, है ना, वो उसके अंदर भावना रहती है ना? छोटा सा चीज कुछ हो गया, उस पर भी क्या है? गुस्सा होना, मार देना, अशब्द बोल देना, है ना? ये क्या है? क्रोध की भावना को क्या करता है? दर्शाता है। फिर क्या है आपका? उसके बाद है आपका पारुष्मेव, है ना? इसमें अब क्या है? निष्ठुरता, कठोरता, हृदय कठोर रहता है ना? असभ्य भाषा का प्रयोग करेगा, है ना? कभी कभी होता है ना, सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई, लगता है छोड़ दो, जाएंगे पुलिस में फंस जाएंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा, कौन जाएगा उसको उठाकर हॉस्पिटल। निष्ठुर हृदय हो गया हमारा, दया नहीं है हमारे दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति। ऐसा ही वाक्य हुआ हमारे साथ, हमारे देश में, कटोरिया सराय में, आज के तो 7-8 साल पहले। एक व्यक्ति था, अपने घर वालों से परेशान था, बुजुर्ग व्यक्ति, और घर बार में इतना झिकझिक पीट रहता था, कभी इस बेटे के पास उस बेटा, परेशान था बेचारा। और 3 मंजिला बिल्डिंग, हम लोग डीटीए फ्लैट में रहते थे, और हमारा फ्लैट था, और 4 दीवारी थी, उसके ऊपर जो ग्रिल्स लगे हुए थे लोहे वाली, उसमें स्पोक्स होते हैं लंबे लंबे, त्रिशूल की तरह लगे हुए थे। वो सुबह 5 बजे व्यक्ति ऊपर से कूद गया, घर वालों से परेशान होकर के, ऊपर से। भाग में नहीं है कि वो उसके ऊपर नहीं गिरा, तो लोहे की ग्रिल्स से लगे हुए, नहीं तो जैसे देखते हैं ना वो भीष्म पितामह कैसे तीर लग गया था, वैसे हो जाता वो गिरा, वो धड़ाम, और हम लोग मंगल आरती करते बेस में। जनरली वो पीछे साइड का था, हमें पता नहीं था, हम पहचानते भी नहीं थे। अब मैं आरती करने के लिए गया था, किसी भक्त ने कॉल किया मेरे को, प्रभु जी आइए, भाग कर गया, सुसाइड कर मर गया है। मैं दौड़ कर आया, पुलिस को कॉल किया साथ में। अब मैं लिटरली 5 बजे का समय है, पूरे जितने भी वो 2-3 गलियां हैं सब उसमें, है ना, रूम में घूम रहा हूँ, दौड़ दौड़ कर रहा हूँ, किसके घर का व्यक्ति है, कोई दरवाजा नहीं खोला, एक व्यक्ति ने भी दरवाजा नहीं खोला। मेरे घर का नहीं है, मेरे घर का नहीं, मेरे घर का नहीं है, और मुझे मतलब नहीं है। फिर हम एक भक्त उसको जल्दी से एम्बुलेंस बुलाए, लेकर के क्या किए, एम्स में जाकर के भर्ती किए उसको इमरजेंसी में। वहां 10 बजे तक रहा, फिर पता नहीं, हम यहाँ पर सुबह से 5 बजे से ले गए, हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते, कम से कम मृत्यु हो तो सुने तो थोड़ा बहुत। पुलिस को बुलाया, देखा, वो हमें पता ही नहीं कौन है। फिर 10 बजे 11 बजे आया मैं वहां से, एक सब्जी वाला, तुम बताया, फोटो दिखाया, उसको फोटो खींच के लाया, देखो ये पहचानते उसको क्या? तो भी नहीं पहचानते। एक बगल में सब्जी खरीदने, तो हाँ ये इसको तो पिताजी, उसको बोलो, बोले कि भैया सुसाइड कर लिया हमारे घर में। फिर बताया, फिर ले गए, बाद में उसकी शरीर छूटी। तो ये है निष्ठुरता, है ना? निष्ठुर नहीं होना हमें, ये चीज होना चाहिए। फिर आगे क्या है? हाँ, आगे बोल रहे हैं फिर अज्ञान, है ना? क्या है? विवेक सुनते हैं, सनकपूर्ण कार्य करते हैं अज्ञान होने के कारण, है ना? क्या करना है क्या नहीं करना है ना, उनको पता नहीं रहता है।
तो यहां पर नियति के बारे में भी आगे बता रहे हैं भगवान 5वें श्लोक में, है ना। क्या क्या होगा, क्या उसकी गति होगी, है ना, किस प्रकार की गति होगी, है ना। तो 5वें श्लोक में यहां पर बता रहे हैं कि दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आश्री गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडि पुत्र, तुम चिंता मत करोगे कि तुम दैवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। ऐसा मन में अर्जुन को विचार है, अरे कहीं मैं हिंसा कर रहा हूं तो मैं पापी तो नहीं हूं। तो भगवान कंफर्म करें, अरे नहीं 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 नहीं, तुम दिव्य गुणों से जन्मे हुए हैं, तुम्हें चिंता लेने की बात नहीं है। अब भगवान आगे बता रहे हैं, अब देख रहे हैं इसका हताशा दूर नहीं हुआ, किसका, अर्जुन का। तो फिर भगवान फिर आगे 6ठे श्लोक में भी बता रहे हैं, क्या है कि मैं पहले तुम्हें विस्तार से दैवी गुणों के बारे में बताऊंगा, है ना, और आश्रित गुणों के विषय में भी क्या करूंगा, सुनूंगा, है ना। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, अब यहाँ पर जो है ओपिनियन दे रहे हैं, असुरों का मत क्या होता है ना, असुरों का दृष्टिकोण क्या होता है, 7वें अध्याय से लेकर के 20वें अध्याय में यहाँ पर, है ना। आसुरी लोग क्या है, उनको पता नहीं रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्र का नियम का पालन नहीं करते हैं, अस्पष्ट और अनुचित व्यवहार करते हैं, और क्या है, असत्य और स्वकेंद्रित आचरण करते हैं। ऐसा होता है, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। और क्या होता है, दर्शन ऐसे देते हैं, ए भाई सब कुछ काल्पनिक है, माया जाल है, सब ये कुछ नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब कल्पना है, जो है हम है, कमाओगे नहीं तो पैसा दे देगा, ऐसे, है ना। ऐसा होता है क्या। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, बिहार में एक भक्त थे, बीमार हो गए ना, उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। तो भक्त लोग कर गए, तो डॉक्टर ने क्या हुआ, अच्छी तरह से इलाज किया, ठीक हो गए। तो जब जाने निकल डिस्चार्ज होने लगे तो बोले क्या है, क्या हुआ, बोले कि भक्त बोले आपने थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर साहब ने आपने बहुत हेल्प की, भगवान की कृपा से क्या हो गया, ये बच गए। डॉक्टर बोले हैं, हमने मेहनत की, हम भगवान भगवान को थैंक यू बोल रहे हो, हाँ जी, भगवान कैसे होगा, हमने किया, हमने इलाज किया, हमने ट्रीटमेंट किया है, बताओ। तो फिर बोले अच्छा ठीक है, बोलो, ऐसा बोलोगे तब तब मानूंगा मैं। डॉक्टर बोल रहा है मैं भगवान को नहीं। फिर भगवान बोले ठीक है, आपने मेहनत तो की, लेकिन भगवान की कृपा है तभी तो बच गए। बोला फिर बोल रहे भगवान की कृपा है। तो फिर वो क्या हुआ, रिजिड हो गया। तो फिर भक्त ने बोला ठीक है, आपने क्या किया, इनको बचा लिया, आपने बचाया तभी इनका जीवन बच गया, ठीक है। बोला हाँ अभी आप सही बोल रहे हो। फिर बोला ठीक है, अच्छा आपके हॉस्पिटल में कुछ मरते भी हैं लोग, है ना। तो बोले हाँ मरते हैं, कभी कभी इमरजेंसी है तो मर जाते हैं हम लोग। तो भक्त बोल रहा है आपने उन लोगों को मार दिया। बोले क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा मारा, अरे विधि का विधान है, मरना होता है। बोले वाह रे वाह, जब बच जाए तो मैंने बचाया, और जब मर जाए तो मैंने नहीं मारा। ये होते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, है ना, भगवान को नहीं मानने वाले लोग, है ना। लेकिन कुछ अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। एक डॉक्टर जो था, अपने पास स्लोगन लिखा था, आई ट्रीट गॉड हील्स। मैं क्या करता हूं, इलाज करता हूं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, हील करते हैं। तो ये है ना, हम किस विचार के हैं ये ध्यान देखना पड़ेगा। और क्या है, कैसी मनोवृत्ति होती है लोगों की, है ना, आसुरी स्वभाव वाले की, है ना। यहाँ पर 10वें और 11वें 12वें में यहाँ पर बताया गया है, आसुरी स्वभाव आचार है उनका, कैसा है ना, काम आश्रित दुष्पुरम, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेते हैं, है ना, हमेशा, है ना, लोभी प्रवृत्ति वाले आदमी, लोभ के चक्कर में हमेशा पड़े रहेंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना। ये जो मनोवृत्ति है, काम है, काम का मतलब इच्छाएं बहुत सारी भोगने की, किसके लिए, भगवान के लिए, सेवा के लिए नहीं, अपने लिए, अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए, है ना, ये है। और फिर क्या उसकी यहाँ पर वह क्या है, कामो उपभोग, और यहाँ पर बताया मनोवृत्ति उसकी होती है। और क्या है, दंभ मान मंदान्विता, गर्व के मद के द्वारा मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं लोग, ऐसे, है ना। और क्या है, मोहग्रस्त रहते हैं, है ना। और क्या होते हैं, जो अशाश्वत चीजें होते हैं, जो कि टेम्परेरी चीजें हैं, उससे क्या होते हैं, आसक्त रहते हैं, है ना।
जैसे सबको पता है कि यहाँ पर सभी चीजें यहीं छूट गई, हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। हमारा बैंक बैलेंस, हमारी बड़ी बड़ी क्या है, बंगले, कोठिया, फ्लैट्स, है ना, और क्या है, कार, है ना, ये सभी चीजें हमारे क्या है, रिलेटिव्स, हमारे माता पिता, हमारे पुत्र, है ना, हमारे रिश्तेदार, सब यहीं छूट जाना है। लेकिन हम सब अपनी इच्छाओं के क्या अभिभूत होकर के कार्य करने में लगे हुए हैं। हाँ, भगवान के कार्य करने में नहीं लगे हैं, तो क्या है, हम कैसे आसुरी स्वभाव वाले। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब आगे उसका जो है धन उपार्जन का जो विचार होता है ना, उसका क्या होता है, 16 से 15 13 से लेकर के 15 में धन उपार्जन किस लिए करता है, वो करता है कि ये धन जो है इससे प्राप्त करूंगा और मैं क्या करूंगा, भोग करूंगा, है ना, ये भोग करूंगा, इससे क्या होगा, मैं अपना जो मेरे पास जो शत्रु है उनको डिफीट कर दूंगा, मेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, मैं ही हूंगा, है ना। एक बार ऐसे ही खास करके जो प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं उनको पता होता होगा ना, कुछ उसमें असामाजिक तत्वों से लड़ना ही पड़ता है। हाँ, या कोई देखा भी होगा आपने आसपास में कोई उन्नति कर रहा था, हाँ, किसी का कुछ हो रहा है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति थे, हम लोगों ने कुछ पौधे लगाए थे, है ना, आम के, ऐसे कुछ अमरूद के, वो इतना ईर्ष्या जलन व्यक्ति थे, उसको हम लोग सुबह लगाकर दोपहर में जाकर उखाड़ दिया, फेंक दिया, ईर्ष्या, है ना, क्यों लगा रहे हैं, है ना। और क्या होता है, कभी कभी देखते हो ना, उसकी गाड़ी अच्छी है, अच्छी दिखाई दे रही है, जाते हैं खड़े होकर के स्क्रैच मार देते हैं ऐसे, क्या है, ईर्ष्या है ना। कभी कभी क्या होता है, वर्चस्व दिखाने के लिए मैं हूं बड़ा, है ना, दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देते हैं लोग, है ना। तो ये जो है ना, इस प्रकार के जो है ना, धन कमा करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाते हैं लोग, है ना। और भगवान बोल रहे हैं इनका गति क्या होगा, क्या गति होगी इनकी, है ना, यहां पर ये बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं ये नरक में जाएंगे जी, है ना, कैसे, अनेक चित्त विभ्रांता, है ना, और क्या है, मोह जाला समावृता, प्रसक्ता काम भोगेसी पतंती नरके सुचो। क्या होगा जी, चिंताओं से उद्विग्न रहेंगे लोग, है ना, अनेक चिंता विभ्रांता, क्यों, इतना साला अवैध ढंग से, है ना, 2 नंबर की कमाई कर करके क्या किया है, पैसे बना लिए हैं, तो क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिर, है ना, सीबीआई, ईडी, ये सब आपके क्या होगी, पीछे पड़ेगी, हाँ। और क्या है, जितना आपने अर्जन किया उसको मेंटेन करने के लिए और क्या है, अधिक सोचना पड़ेगा, और भी क्या करना पड़ेगा ना, कहते ना, एक पाप को छुपाने के लिए हजारों पाप करने पड़ते हैं। तो ये मनोवृत्ति होती है। और क्या होगा, मोह जाला समावृत, मोह जाल में बन जाएंगे, कैसे, हाँ, ये धन धन है उससे मोह हो जाता है ना, अच्छा गाड़ी है उससे मोह हो जाएगा, है ना, सबसे मुंह हो गया। और क्या है, प्रसक्ता काम भोगे सी, और क्या है, इंद्रिय भोग में रहेंगे, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करते रहेंगे। इस प्रकार जो लोग रहेंगे कहा जाएंगे, नरके, नरके और सुचो, ना क्या हो गया, नरक में जाएंगे, पतंती नरके सुचो, नरक में जाएंगे, है ना। इसलिए काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार है। काम मतलब क्या, अपने इंद्रियों को भोग के लिए कार्य करना, है ना, लोभ, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हाँ, ना, मोह। तो यहां पर जो है बताया गया, यहां पर आसुरी स्वभाव के बारे में बताइए, मनोवृत्तियां, कार्य और असुरों की जो मानसिकता है ना। अब यहां पर 17 में राक्षसी लोग पाखंड भी करते हैं, क्या पाखंड करते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, आत्म संभावित शब्द, है ना, यहाँ पर क्या, धन मान जनते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम, क्या है, ये किसी विधि विधान का पालन नहीं करते, और क्या करते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं अपने आप को,
धर्म के आडंबर, मैं भी क्या कर रहा है, कुछ लोग होते हैं ना, एक ऐसे ही दिखाई दिया, डोनेट कर रहे थे लोग गरीबों को, एक गरीब को 1 केला दे रहे थे और 10 लोग फोटो खिंचवा रहे थे। क्या है, हम भी कुछ दान दे रहे हैं, है ना। कभी कभी कुछ लोग जाते हैं मंदिर में आकर के 1 रुपए डालेंगे, लेकिन दान पेटी को खूब बजाएंगे ऐसे ऐसे करके। क्यों? मैंने भी कुछ डाला है, देखो देखो देखो, मैंने भी कुछ डाला है। डाला कितना? 1 रुपया। तो क्या है, ये है ना, किसका? हम भी कम नहीं, हम कुछ करते हैं ऐसा कुछ। ये इसका क्या है, घमंड होना, दिखाना, है ना, धर्म के आडंबरों को, है ना, मिथ्या, है ना, और क्या है, प्रतिष्ठा के लिए कार्य करना, है ना, दंभ करना, है ना, ये है। और उसके परिणाम क्या होते हैं, है ना, इसके परिणाम होते हैं कि ये लोग जो है अहंकार बलम दर्प काम क्रोधम च संसृता, है ना, ये पड़ जाएंगे, है ना, ये सब इनके चक्कर में पड़े रहेंगे। हाँ, और क्या है, वास्तव में धर्म की ये सब निंदा करने वाले हैं, है ना। तो ऐसे लोग यहां पर बताया गया है। अब बोल रहे हैं भगवान, अब कृष्ण जो है असुर के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, अब भगवान क्या करते हैं इनके साथ, है ना, इसके ये यहां पर बताया गया है। यहां पर 19वें से लेकर के और 20वें श्लोक में, 19 और 20 में बताया गया है। क्या बता रहे हैं यहां पर? आनम विस्तुतः क्रूरान संसारेषु नराधम, और क्या है, क्षिपाम अजस्त्रम अशुभान आसुरिम एव योनिषु, जो लोग ईर्ष्या तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भवसागर में डालता रहता हूं। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो नराधम लोग हैं, नरों में अधम हैं, ईर्ष्यालु हैं, क्रूर प्रवृत्ति वाले हैं, आसुरी वाले, इनको बार बार मैं क्या करता हूं, नरक में डालता रहता हूं। ये इनकी क्या होगी, गति होगी, है ना। यहां पर भगवान यहां पर बता रहे हैं। और 20वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम योनि को प्राप्त होते हैं और डिग्रेड होंगे। हाँ जी, तुमको मांस खाने की इच्छा है, लो भाई तुम शेर बन जाओ ना, बाघ बन जाओ, चलो जी जाओ, खाओ मांस, नीचे और से नीचे गिरो। वो कैलाश की कहानी सुनी होगी आपने, है ना। भगवान से नारद मुनि बोलते हैं, भगवान आप तो कृपा करते हैं, इतने सारे पूजा पाठ तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो भगवत धाम नहीं आ रहे हैं। भगवान बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आना कोई नहीं चाहता, कोई आना चाहता, मैं तो लाना ही चाहता हूँ। तो कैलाश को जाते हैं, पहले बोला कैलाश चलो, अरे बोला अभी अभी तो जन्म हुआ मेरा, मैं अभी थोड़ा खेलने उलने दो, तो मैं तो बालक हूँ। फिर बोला चलो तो खेल लिए, अरे थोड़ा किशोर अवस्था में आया, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करने दो जी। ऐसे करते 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 निकृष्ट होकर के वो क्या हुआ, सर्प के योनि में चला गया, कॉकरोच के योनि में चला गया, लेकिन भगवान के धाम नहीं गया। धीरे 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 क्या हो गया, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं और भी डिग्रेड होते जाते हैं, और भी नीचे क्या करते हैं, गिरते जाते हैं। तो भगवान यहां पर ये बता रहे हैं। तो ये यहाँ पर आसुरी उपदेश दिया भगवान ने, असुरों की दुर्गति, है ना, कैसे होती है यहाँ पर बताया, है ना। भवसागर में विभिन्न असुरी योनियों में सदा के लिए भेज दिए जाते हैं, बारंबार उन्हें जन्म लेना पड़ता है और भगवान से कभी भी नहीं मिल पाते, ऐसे हो जाते हैं। अब जो है लास्ट सेक्शन जो है यहाँ पर जी है, गेटिंग फ्री फ्रॉम द डेमोनिक क्वालिटीज, ऐसे मुक्त कैसे हुए, है ना। ये 21 से लेकर के, है ना, क्या कर रहा है, और 24 तक इसमें भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं 21 में, त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्त तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। क्या ये जो नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ, है ना, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। आत्मा का क्या होता है,
पतन होता है। इससे मुझे एक वक्तव्य याद आ गया। एक बार मैं पंजाबी बाग मंदिर में गया था, पटेल नगर रहता था पहले, बहुत साल पहले, आज के 10-12 साल पहले। वहाँ से मुझे पश्चिम बिहार जाना था, मंदिर गया, वहाँ पर गाड़ी नहीं जाती है, तो 1-1.5 किलोमीटर क्या दूर है, वॉक करना पड़ता था। वॉक करके जा रहा था बस स्टैंड तक, तो एक भक्त मिल गए, बोले प्रभु जी कहाँ जाना है? मैं बोला पश्चिम बिहार साइड जाना है। तो बोले आइए बैठ जाइए। तो उन्होंने वैसे ही बैठा, तो उन्होंने पूछ दिया मेरे से क्वेश्चन, बैठते ही क्वेश्चन पूछ दिया, प्रभु जी आत्महत्या का क्या मतलब होता है? तो मेरे को, मैं चौंक गया, सुसाइड करने वाला तो नहीं है ये। तो सुसाइड का मतलब क्या होता है प्रभु जी, आत्महत्या? तो फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं हम? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। तो मैं हिचक रहा था, क्या बोलूं, मैं सोच रहा था अचानक से, और मैं भक्ति में नया नया था, तो मैं क्या इसको जवाब दूं। फिर बोले प्रभु जी आप जिस लाइन पर है ना, बहुत अच्छी लाइन है। आपके हाथ में ना ये बीड बैग देख करके, आपके गले में कंठी माला देख करके, माथे पर तिलक देख करके, है ना, और मैं बहुत खुश हूं, है ना। आप आत्महत्या करने नहीं जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने खुद ही डिफाइन किया, यदि हम आत्मा के उत्थान के लिए कार्य न करें, वो क्या है? आत्महत्या है। या आत्मा का उत्थान का कार्य क्या होगा? भक्ति की सेवा में लगकर होगा, भक्ति में कार्यों में लगकर होगा, है ना। तभी क्या होगा? आत्मा का उत्थान हो सकता है। अन्यथा, है ना, वो भजन सुनेगा, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया बुझिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। ये मनुष्य जन्म पा करके और राधा कृष्ण का भजन नहीं किए तो क्या है? जीवन व्यर्थ है। ये सोचना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग वास्तव में आत्महत्या कर रहे हैं, आत्मा के उत्थान के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं क्या होगा इसमें? अगर काम क्रोध लोभ में नरक के द्वार में कोई फंसा रहेगा तो क्या होगा? आत्मा का पतन होगा। इससे क्या करना है? त्यागना है ना। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य क्या करते हैं? असुर योनि में नहीं गिरना चाहता, वो कहता है आगे उससे बढ़ना होता है। जो 22वें श्लोक में यहां पर भगवान बोल रहे हैं, जो हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है ना। आत्म साक्षात्कार के लिए अपने कार्यों में क्या करता है? कल्याणकारी कार्यों में अपने आप को लगाता है, तो वो अपने आप को क्या करता है? बचाता है, बचा पाता है ना। तो इसलिए हम सबको भक्ति में जीवन में क्या कहते हैं? संलग्न रहना चाहिए, सदैव देखना चाहिए हमारा कहीं डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है, हम नीचे तो नहीं गिर रहे हैं, है ना। तो ऐसे कैसे करेंगे हम, है ना। ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, ये बता रहे हैं, है ना, परम गति को प्राप्त कैसे? गुरु का आश्रय लेकर के, शास्त्र वेदों का अध्ययन करके, तपस्या करके। तपस्या का क्या अर्थ बताया था? स्वैच्छिक रूप से क्या करना? कष्टों को स्वीकार करना। क्या कष्ट दी? सुबह सुबह उठना है, सुबह सुबह क्या है, ठंडी ठंडी के मौसम में भी स्नान करना है, नहीं रजाई में डूब के रहना है। और क्या करना है? मंदिर आना है, पूजा करना है, पाठ का तपस्या है ना। सबसे बड़ी तपस्या 4 नियमों का पालन करना है, यही करे। मांस भक्षण नहीं करना है, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है, नो इल्सिट सेक्स, है ना, नो इंटॉक्सिकेशन। ये चारों चीजें नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है ना। मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है ना। अवैध संबंध पर स्त्री पर पुरुष नहीं करना है, और मद्यपान नहीं करना है। ये तपस्या है हमारे लिए। लोग, बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाते हैं बाहर के लोगों में। और क्या करना है? इंद्रिय निग्रह करना है। इंद्रियों को वो चीज देनी है जो कि भक्ति के कार्य हो में क्या है? लगने वाली चीज क्या है? जैसे कौन लगाते हैं? अम्बरीश महाराज लगाते हैं, सवय मन कृष्ण पदार बिंदयो और वांचासी वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरे मंदिर मार्जन सु, है ना। तो मन को भगवान के चरणों में लगाना है ना, वाणी को भगवान के गुणगान में लगाना है
है ना। हाथ को कहाँ लगाना है, भगवान के मंदिर को सफाई करने में लगाना है। पाँव का उपयोग क्या करना है, आप सबने कहा किया है, पाँव का उपयोग किया है मंदिर तक आने में। आप लोग ने अच्छा कार्य किया है ना। ये यहाँ मंदिर में आना अपने आप में भक्ति के 64 जो अंग हैं उनमें से अधिकतर कार्य हम कर लेते हैं। भगवान का दर्शन करना, भगवान के बारे में सुनना, है ना, और क्या है, भगवान को अर्पित पुष्प को सूंघना, है ना, देखना, भक्तों का क्या करना, गले मिलना, है ना, और क्या, स्पर्श होना करना, हाँ, प्रसाद, जीवा का उपयोग कीर्तन करना, है ना, प्रसाद ग्रहण करना, है ना, मुंह का उपयोग भगवान के नाम का उच्चारण, इस सब का उपयोग हम कर रहे हैं इंद्रियों का। तो ये ऑलरेडी कर रहे हैं हम लोग। आध्यात्मिक ज्ञान हमारे गुरु के माध्यम से, गुरु के आश्रम में हम लेकर के, हाँ, इसलिए कहा गया, है ना, अदो गुरु पादाश्रय, सबसे पहले गुरु ग्रहण करने चाहिए, है ना। लास्ट क्लास में सुना बहुत सारे लोग माता जी, प्रभु जी, गुरु जी बोल रहे थे। तो अभी हम गुरु यहाँ पर संबोधित नहीं करें। जो यहाँ पर है गुरु वे हैं जो दीक्षा देते हैं, और शिक्षा भी गुरु भी होते हैं, दीक्षा भी देते हैं, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान में ये क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना, भगवत धाम ले जाने के लिए, भक्ति में कार्यों में लगाने के लिए दीक्षा देते हैं, नाम देते हैं, भगवान का नाम देते हैं, माला देते हैं ना, वो गुरु है ना, उनको गुरु बोले। वैसे तो बोल देते हैं, बट यहाँ पर जब भी संबोधित करें तो किससे करें, प्रभु जी कह सकते हैं, है ना। और जो जेंट्स है उनको क्या प्रभु जी, और माताओं जो है लेडीज है उनको क्या माता जी, है ना। प्रभु का मतलब तो है स्वामी, कि आप मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, है ना, आप जो कहेंगे वो का सुनूंगा, ये मतलब होता है। नहीं बोलता प्रभु, ऐसा नहीं बोलेगा। मतलब प्रभु का मतलब क्या, प्रभु है तो मतलब हमारे अंदर दासत्व की भावना भी, अब वो प्रभु है, मैं दास हूँ। माताओं को माता, प्रभुपाद ने बोला है अब माता बोलना है, क्यों, मातृवत परदारेसु, है ना, अपनी पत्नी को छोड़कर सबको किस क्या समझना चाहिए, माता समझना चाहिए, है ना, है ना। और पर द्रव्यसु लोष्टवत, जो दूसरे की जो वस्तु है उनको क्या है, ढेले के समान समझना चाहिए, है ना, ना। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सभी जो है लोग हैं उनका क्या है, अपने जैसा समझना चाहिए सभी जीवों को, ना, सभी जीवों को अपने जैसा समझना चाहिए, है ना। यह पश्यति स पंडित, जो ये देखता है इस प्रकार वो क्या है, पंडित है। तो यहाँ पर जो है, अब बोले यहाँ पर भगवान शास्त्रों की जो अवमानना करता है, शास्त्रों को जो नहीं मानता है उसका क्या होगा हाल, है ना। भगवान बोल रहे हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति प्राप्त होती है। क्या मिलेगा, सिद्धि भी नहीं मिलेगी, सुख भी नहीं मिलेगा, और परम गति भी नहीं मिलेगी। ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। इसलिए शास्त्र के विधि विधानों का करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए। कैसे करें, गुरु साधु और शास्त्र के, है ना, निरीक्षण में, हाँ, उनके अनुगत होकर के कार्य करें, है ना। जो साधु बोले उससे वैसा करे, है ना, शास्त्र बोले वैसा करे, गुरु बोले वैसा कार्य करे, है ना। और फिर क्या है यहाँ पर, शास्त्र, ये बोले शास्त्रों का अवमानना करता है, उसे क्या क्या होता है, वो परम गति प्राप्त नहीं होती है, सुख नहीं मिलता है, और सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। लेकिन शास्त्र का जो पालन करता है उसके क्या गति होती है, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, और दूसरे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, और अपने आप को क्या करना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए, है ना, ऊपर उठेंगे, है ना, उत्तिष्ठा जागृत निगम बोध, उठिए, जागिए, है ना। इसलिए चेतन महाप्रभु, है ना, बोलते हैं जीव जागो गौरचंद बोले, भक्ति विनोद ठाकुर बोले जीव जागो जागो जागो, कब तक तुम जो माया के गोद में सोए रहोगे, है ना। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा हमारा क्या दिया है, फैसिलिटी दी है, कौन संस्था दी है, इतना अच्छा यहाँ पर प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम बना कर दिया है। आप केवल सुबह मंदिर आ जाइए, आपको न चाहते हुए भी भक्ति के विभिन्न कार्यों में अपने आप लग जाएंगे, है ना। स्पेशली इस्कॉन के मंदिर में, है ना, आप लोग देखा होगा यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से साफ सुथरा रखा जाता है, सुबह भगवान की आरती होती है ना,
हाँ, संसार दावा नल ढलो का तृणय काणु घना घना तम गाते हम। ये संसार क्या है? दावानल है ना? चारों तरफ क्या है? ना दुख मिल रहा है, वो गुरु कृपा बसा रहे, उसको ग्रहण कीजिए, है ना? इसलिए भगवान मंगल आरती, भगवान से क्या कहें, अपनी सुबह की से शुरुआत करेंगे तो आपका दिन क्या होगा? मंगल जाएगा ना? तो इस प्रकार के अगर आप मंदिर नहीं आ सकते तो घर में रहकर ही आप क्या कीजिए, घर में क्या कीजिए, आरती कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, है ना? और माला पर जप कीजिए, आदि आदि चीजें, नियमों का पालन कर सकते हैं। आपको कुछ जानकारी चाहिए तो भक्तों से मिल करके पूछिए, समझिए, जानिए, है ना? जिज्ञासा क्या कीजिए, मुझे जानना है, मुझे समझना है। तो इसलिए क्या है? प्रतिष्ठा जागृत निगम होता है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें हमने आज अध्ययन किया शास्त्र का, इसमें धन 16वें अध्याय के 1 से 6 में दैवी तथा आसुरी गुण, और असुरों का मत जो है दृष्टिकोण हमने 7 से 20 में किया, और किस प्रकार जो है हम जो है आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्त हो सकते हैं 21 से 24 में अध्ययन किया। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु। बैठे रहिए आप लोग, अभी प्रसाद यहीं पर है, ठीक है? अभी बैठे हैं सभी। हाँ, इधर प्रश्न। मेरा प्रश्न है कि आपने अभी मतलब जैसे दान का आपने बात की कि दान देते हुए भी हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला दान और उपयोग किस तरह से करेगा, परंतु उसके कार्यों पर तो हमारा तो कोई प्रभाव तो है नहीं। मतलब हम तो ये नहीं जान सकते कि सामने मतलब हम लोग को पता ही नहीं कि सामने वाला इंसान कैसा है। हो सकता है कि मतलब ये साधु के रूप में कोई असुरी शक्ति हो। मैंने तो दान जो है किसी मतलब संत को ही सोच के ही दिया था, तो मेरी आंखों के बिना मतलब उस क्या कर रहा है ये चीज मुझे नहीं पता। तो फिर ऐसे में फिर हम लोगों को मतलब दान पर लोगों को कितना भरोसा हो सकता है? हाँ, तो इसमें मुख्य रूप से हमें ध्यान देना चाहिए, दान हमारा सत्वगुण में एटलीस्ट हो, रजोगुण तमोगुण वाला ना हो। कि किस प्रकार उसका उपयोग करेगा, हमें डाउट है। इसलिए जो भक्त होते हैं, कुछ कोई मांगते हैं, मांगने आता है कोई चीज़ों के लेकर के, जैसे समझ बेगर से आते हैं ना, भिखारी मांगे दे दीजिए, तो हम लोग जैसे गाड़ी में जाते हैं तो अपने बैग में छोटे छोटे प्रसाद के पैकेट बना के रखते हैं, है ना? कुछ मांगेगा तो हम लोग क्या करते हैं? प्रसाद का पैकेट रखते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो हमें देखते हैं इस कपड़े में, हाथ प्रसाद दो, ऐसे बोलते हैं, प्रसाद दो। आके बच्चे ऐसे मांगते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं कुछ पैसा दो, क्या वो प्रसाद दो, है ना? और जो कुछ किन्नर मिलते हैं वो भी बोलते हैं राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी, लाइए प्रसाद लाइए, है ना? तो ये देखना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं है, थोड़ा हेल्प करते हैं तो उसको कम से कम बोलिए कि बोलो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हाँ, तो एक व्यक्ति ऐसे मिला कि मुझे मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, बोले कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तो बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले चलो ठीक है, तो कुछ दे दिया उसको मन। इससे क्या हुआ? एक बार हरे कृष्ण मंत्र सुना और बोला, उससे भगवत भक्ति में अभी नहीं लगेगा तो कभी ना कभी किसी जन्म में या इस जन्म में लगेगा, लगेगा जरूर। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है प्रसाद देने का। अभी हम लोग एक काम कर रहे थे ऑफिस के लिए, तो एक कोई इंडिया मार्ट से एक व्यक्ति आए थे, और वो कुछ पर्पस मीटिंग के लिए थे। वो आए और एकादशी का सुबह थी, द्वादशी थी, और रात को क्या था, प्रसाद बचा हुआ था, खीर प्रसाद। तो मैंने सुबह उनको ऑफर किया, तो खाए वो, तो खाए और सुने, अच्छा लगा, है ना? फिर उनको बताया, मिस्कॉन के बारे में बताया। अभी मैं देखता हूं उस व्यक्ति को कि हर दिन अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर राधा माधव का, राधा पारसाती का स्टेटस लगा रहता है। मतलब एक बार प्रसाद उसने पाया है कि नहीं, और उसका प्रभाव कहां पड़ा? कहीं ना कहीं भक्ति में वो लग रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, मंदिर जा रहा है। तो ये है प्रसाद देने का भाव। इसलिए हमें किस प्रकार, हम देखिए, हम जो भिखारी हैं उनको देकर धनी नहीं बना सकते। ऐसे रोज पैसे दे रहे हैं लोग तो धनी क्यों नहीं बन जाता है? नहीं बना सकते। और आपको इतनी ही हमदर्दी है तो अपनी प्रॉपर्टी में से 2-4 लाख दे दो, उसको धनी बना दो, 1 रुपए 2 रुपए दे।
लेकिन कुछ हमें अभी निष्ठुर भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब भूख लगी तो ऐसा नहीं, निष्ठुर भी नहीं, हम देते हैं। जैसे हमारा फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम होता है ना, यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, तो हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लेकिन गया भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद देते हैं, है ना। तो ये मनोभावना के साथ किस प्रकार वो भक्ति में लगे, ये भी हमारी मनोभावना होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, जैसे मंदिर में है, जैसे मंदिर में है जो ब्राह्मण है, जो सही उपयोग कर रहा है, आपको इतना पता है सही उपयोग कर रहा है ना। अब ले करके कोई अपने बस पे दबा लिया, रख लिया उसने, तो एटलीस्ट जैसे यहाँ पर मंदिर में कोई दान पेटी में डालता है तो क्या है, भगवान की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में जा रहा है डायरेक्ट यहाँ पर, है ना। यहाँ यहाँ मंदिर में जो कुछ दान आते हैं, क्या आपको क्या लगता है यहाँ पर केवल प्रसाद बांट रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अभी यहाँ पर प्रसाद सबको भक्तों को मिलेगा, कोई ना कोई क्या क्या स्पॉन्सर किया होगा, कुछ किया होगा, तो यहाँ पर भक्तों की सेवा हो रही है, इस प्रकार की भी होती है। ठीक है, और किसी का प्रश्न? यस, उधर प्रभु जी। एक मिनट। हरे कृष्णा। जी जी जी। देखिए वो जो जो भैरव है, वो तमोगुण के, उनकी तमोगुण के अंदर पे उनकी पूजा की जाती है। ठीक, उनके वो भी एक तंत्र की, है ना, वो जो है शैव के जो लोग हैं वो पूजा करते हैं, है ना। वो भी विधियां हैं, अ, वो उन लोगों के लिए हैं जो कि अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं रखना चाहते, है ना। इसलिए काली की पूजा दी गई है, भैरव की पूजा दी गई है, क्योंकि कैसे किसी न किसी प्रकार से वो अपनी इच्छा तो पूर्ति करेगा, लेकिन वो इस माध्यम से कम किसी को सुपीरियर मान करके, है ना, जो कि नास्तिक है उनसे तो अच्छा है एक तरह से जा करके वहां पर कर रहा है ऐसा और लेकर, लेकिन उसे उसमें में फंसना नहीं चाहिए, है ना। आप कथा सुनेंगे, जड़ भरत की कथा, किस प्रकार जो है डाकू लोग जो है, भागवत में बताया गया है कि बलि चढ़ाना चाहता थे जड़ भरत को, वहां पर, है ना, काली की चंडी की पूजा करते हैं मांस से, मदिरा से, लेकिन जो भक्त होते हैं उसको बलि चढ़ाने लगते हैं, तो स्वयं काली प्रकट होकर क्या करती है, उन डाकुओं का क्या करती है, वध कर देती है। तो हमें तामसिक प्रवृत्ति वाले लोगों से संबंध नहीं रखना है ना। हमें भक्ति वाले जो सत्य, एटलीस्ट सतोगुण में जो लोग हैं उनसे कम से संबंध रखना है, और जो भक्ति में जो भक्त है उनसे संबंध रखना है। हाँ, वैसा नहीं करना चाहिए। बट क्या है, जो जिनकी इच्छाएं प्रबल है ना, जो जिसको जैसे प्रभा जी बोलते हैं, खरीद कर मांस खाने से अच्छा है कि तुम अमावस्या के मध्य रात्रि को काली को बलि चढ़ा करके फिर उसका मांस भक्षण करो। मांस, मांस का क्या अर्थ होता है, पद्म पुराण में बताया गया है, मेरी भी ऐसी ही गति होगी जैसी तुम्हारी गति हो रही है। मैं अपनी जीवा की तुष्टि के लिए मैं तुम्हें मार रहा हूं, तुम भी मुझे एक दिन मारना। मांसा, तुम भी मेरे, वह भी मेरे साथ वैसा ही करेगा, क्योंकि मेरी जीवा तुष्ट नहीं हो पा रही है, मैं इतना व्यग्र हूं। तो वैसे लोग हैं, वो शराब पीने वाले लोग, है ना, और मदिरा पान करते हैं लोग, तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। लास्ट प्रश्न एक, प्रश्न क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से जब खत्म हो जाए। Yes. हाँ, हमें तो इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं, तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, जो क्या है, ये तीन नरक के द्वार हैं। तो हमें इतना कम से कम क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि मैं कहीं इन तीनों के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा हूँ, नहीं पड़ रही हूँ, ये सोचना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मेरी भक्ति क्या होगी, बाधित होगी, है ना। इसलिए कभी कभी छोटी मोटी चीजों को लेकर के हमें दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए, है ना। क्षमा की भावना में, दया की भावना हमारे अंदर रहना चाहिए, उदार बनना चाहिए, उदार हृदय वाला होना चाहिए, है ना। और जहाँ अपने सम्मान की भावना है वहां पर थोड़ा झुक भी देना चाहिए, है ना। मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है। तो
भगवान की कृपा है। कोई सम्मान दे रहा है तो भी भगवान की क्या है, भगवान को सम्मान दे रहा है, वो गुण मेरे अंदर दैवी गुण आए हैं, है ना, भगवान ने मेरे को दिए हैं तभी लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, अन्यथा मैं तो योग्य नहीं हूँ ना, वो ऐसा सोचता है। अमानिना मान देना, है ना, कि भावना जो रहता है वो भगवान के नाम का पवित्र कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।